एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 1.14 और उसके कुछ एग्जाम्पल और उसका सम बेसिक। तो जो आज हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द 11th के साथ साथ जो आगे जो भी हायर क्लासेज है वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि वेन डायग्राम से हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वेन डायग्राम से सॉल्व की जा सकती है। तो देखो, फर्स्ट हम समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या है, किस लिए काम आता है। ठीक है, फर्स्ट है वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज द वेन डायग्राम। यानी कि जो बहुत सारे रिलेशन है सेट में, कि सेटों के अंदर जो भी रिलेशन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या है और सबसेट क्या है। अब देखो, जो बड़ा सेट होगा, सबसे बड़ा सेट क्या बताया था कल? यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होगा, मान लेते हैं कि यू, जैसे उसका नोटेशन दी थी हमने कल यू, की जो यूनिवर्सल सेट था यू, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जो सबसे बड़े वाला सेट होगा, दिस इज द यू, कि जो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जो यू डिनोट करेगा इसको, यूनिवर्सल सेट को, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर बनाएंगे हम इसके सबसेट है। जैसे मान लेते कि ए और बी इसके दो गिवन सबसेट है। मान लेते कि ए कोई सबसेट है यू का, तो इसके अंदर बनाएंगे ए। अब फिर मान लेते कि बी कोई अनदर है को जो सबसेट है ए का, तो बी को ए के अंदर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सबसेट होता रहेंगे उसकी नोटेशन ये है। जो सबसेट है वो उसको ऐसे सर्कल्स में बनाएंगे और जो बड़ा यूनिवर्सल सेट है उसको ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, जो यू है वो रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और जो सबसेट है उसको सर्कल्स की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है, जैसे देखो फिगर दिस यू इज इक्वल टू 1 to 10 इज द यूनिवर्सल सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए सबसेट है, ए कोई गिवन है 2 4 6 8 10, तो देखो यहाँ पे ए यू बनाया 1 से लेके 10 तक, कहीं पे भी हो सकता है यू पे, लेकिन जो ए है, ए में क्या है 2 4 6 8 10, तो ए के अंदर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, देखो यू कोई भी है, यू के अंदर क्या है 10 एलिमेंट है, बट ए के अंदर क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 जो ए के अंदर है। ठीक है, तो जो ए सबसेट है तो यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 4, लेकिन बी कोई गिवन है जो बी भी सबसेट है 4 और 6 का, तो बी के अंदर क्या है 4 और 6, तो बी को इसके अंदर बना देंगे। तो यू ए है, ये बी है, ठीक है, और ये यू है। तो देखो 2 बी के अंदर क्या है 2 4 और 6, तो यहाँ पे 4 और 6 तो आए, लेकिन क्या है ए के अंदर 2 4 6 8 है। तो जो कल हमने किया था, अगर बी सबसेट है ए का, तो बी के तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो यानी कि 4 6 तो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो जो बाकी बचे वहां लिख देते हैं। तो 2 4 6 तो है 8 और 10, लेकिन हमारे पास दो यूनिवर्सल सेट था यू, वो 1 to 10 था, लेकिन जो ये सबसेट है वो यू के अंदर तो कंटेन है, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट तो यू में चले गए, तो बाकी कौन से बचे 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, 8 यहाँ पे आ चुका, एक ही बार लिखना है, तो यहाँ पे 1 3 जो 7 बचे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सबसेट होंगे उनको इसके अंदर लिखेंगे और फिर बड़ा सेट बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, इसके आगे इनका बहुत ज्यादा यूज होएगा, तो थोड़ा स्लो कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट है, ए कोई उसका सबसेट है, बी कोई उसका सबसेट है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। तो वेन डायग्राम देखो, क्या वेन डायग्राम से क्या डिस्कस करेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट, ये नोटेशन हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ सेट, की जो सेट के ऊपर ऑपरेशंस लगेंगे वो क्या क्या है। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यूनियन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, कि इकट्ठा कर देंगे। यूनियन मतलब इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करना। तो लेट ए एंड बी भी 2 सेट, अगर कोई 2 सेट गिवन है, तो देखो ए और बी कोई 2 गिवन सेट है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, बी के अंदर कोई अनदर एलिमेंट होंगे, तो यूनियन क्या करेगा, ए के भी एलिमेंट लेगा, बी के भी लेगा, तो जो इकट्ठा करके लिख देंगे ए के एलिमेंट को भी, बी के भी एलिमेंट को, लेकिन जो दोनों में होंगे वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, कि ए और बी के एलिमेंट लिखेंगे और जो दोनों में होंगे वो एक बार लिखा जाएगा, और उसकी नोटेशन क्या है, दिस यू।
जैसे यू लिखते हैं वो नोटेशन है, यू जहां पे यू लिखा मिलेगा दैट मीन्स इट इज द यूनियन। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सारे ए के एलिमेंट भी ले और बी के भी, और द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी कि जो दोनों में है वो एक ही बार लिखा जाए, तो दैट मीन्स इट इज द यूनियन। और इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल यू, सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी। अगर ऐसा लिखा गया तो क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए यूनियन बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है, जैसे यहाँ पे गिवन ही है, क्या है जो एग्जाम्पल में ए के अंदर है 2 4 6 8, बी के अंदर है, देखो ए के अंदर है जो ए लिखा हो उसके अंदर है 2 4 6 8, और जो बी है उसके अंदर है 6 8 10 और 12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ए गिवन है, बी गिवन है, ए यूनियन बी, दैट मीन्स उसने क्या किया, पहले ए के एलिमेंट लिखो, तो ए लिखा 2 4 6 8, फिर क्या लिखना है, बी के एलिमेंट भी लिखने हैं, लेकिन जो दोनों में रिपीटेड है वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो दोनों में रिपीटेड क्या है, देखो 2 तो एक ही बार है, यहाँ पे देखो 6 है, बी की अगर एलिमेंट लिखे 6 यहाँ पे आ चुका, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करना। तो 8 है तो 8 भी आ चुका, तो नेक्स्ट क्या बचा 10, और फिर क्या बचा 12। ठीक है, ऐसे लिखना है कि जो गिवन सेट ए होगा फर्स्ट उसके एलिमेंट लिखेंगे सारे, फिर बी से मैच करो, जो मैच होगा उसको छोड़ देंगे, जो बाकी के एक्स्ट्रा वो लिख देंगे, तो वो क्या बचा, ए यूनियन बी। ठीक है, और एक इसके अंदर नोटेशन आती है, एक तो यूनियन था हमारे पास, एक आती है इंटरसेक्शन। और देखो इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है, यूनियन क्या करता है, दोनों के एलिमेंट को लेता है कि जो भी ए में भी है और बी में भी, और दोनों को जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। फिर आती है नोटेशन इंटरसेक्शन की, और इंटरसेक्शन की नोटेशन ये होती है कि इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं और यूनियन को ऐसे। ठीक है, कि ये यू तो यूनियन, और ये जो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में यू है यानी कि उल्टा करके लिख देंगे यू को, तो दैट मीन्स इट इज द इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अगर यहीं से फाइंड आउट करें जो दोनों में कॉमन हो वो लिखने हैं। दोनों में देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। 4 भी नहीं है, अब देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो 6 चला जाएगा। 8 दोनों में है तो 8, ये दोनों की इंटरसेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको ग्राफ से, अगर ग्राफिकली लिखना हो तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो जैसे ये है, ये हमारे पास यू है जो यूनिवर्सल सेट है, ए इसका कोई सबसेट है ए और बी, ए और बी क्या है, ए और बी इज द सबसेट ऑफ यू, यू के सबसेट है। अगर हमें, ये तो यूनिवर्सल सेट है, अब हमें फाइंड आउट करनी है यूनियन। यूनियन मतलब देखो अभी था कि ए के एलिमेंट भी है बी के भी है, और ये पोर्शन कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, तो ए यूनियन बी में क्या जाएगा, देखो ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन है वो, तो ये पोर्शन जो ये डार्क है ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। तो दैट मीन्स दिस इज द पोर्शन, जो ये पोर्शन आया सारा ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। अब देखो ये तो यूनियन है, अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो तो वो कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगी इंटरसेक्शन जो डार्क की है, और जो दोनों में वो बन जाएगी यूनियन। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो यूनियन है वो पूरे एलिमेंट को कंटेन करेगी, और जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ कॉमन पोर्शन को लेगी, कि उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे है देखो, लेट ए के अंदर 2 4 6 8 है, बी के अंदर 6 8 12 है, तो यूनियन में क्या जाएगा, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ए के अंदर ए ई आई ओ यू है और बी के अंदर ए आई यू है, तो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर तो ए आई यू है जो कि पहले ही ए के अंदर थे, वो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं यूनियन में, तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से किसके इक्वल आई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। और यहाँ से एक बात और है कि जो बी है वो ए का सबसेट है। अब देखो ये बात है यहाँ पे, अगर ए बी का सबसेट हो जाए, अगर ए बी, यहाँ पे क्या, बी इज द सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट हो जाए, तो अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगी, बड़े वाले सेट के। ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए तो दैट मीन्स यूनियन आएगी जो बड़े वाले सेट की होगी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, अगर ए सबसेट ऑफ बी का तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगी, जो भी सबसेट, जो जिसका सबसेट होगा वो यूनियन उसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक,
जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू राम सीता अकबर भी तो सेट दे रखा है एक, और स्कूल हॉकी टीम और y भी कोई सेट है, तो यहाँ पे x यूनियन y निकालना हमें, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो जो यूनियन में क्या आएगा, पहले राम सीता अकबर सारे लिख दिए। अब देखो गीता, डेविड और अशोक तो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ठीक। और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी, कि अगर यूनियन ए और बी की यूनियन को अगर सी से डिनोट किया जाए तो क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच इज आइदर। आइदर मतलब यहाँ पे आइदर और का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमेशा हमें कंफ्यूज करता है। आइदर और का मतलब क्या है कि या तो ए में हो या फिर बी में हो, या फिर हम करेंगे कि इंक्लूडिंग दोनों, या फिर दोनों में हो। तो क्या होगा, इंक्लूडिंग विच आर बोथ इन ए एंड बी, या फिर ए और बी दोनों में होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन, यहाँ से क्या ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में कौन सी एलिमेंट आए कि या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, और का मतलब दोनों में से लेना है। यहाँ पे और एंड का बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर यहाँ पे और है तो ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ पे एंड आएगा, अगर एंड है तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। सिमिलरली है, अगर यूनियन समझ आ गई तो इंटरसेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आगे अभी नहीं, आगे भी बहुत ज्यादा यूज है इन चीजों का। तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से क्या लिखा है कि जो ए और बी का डार्क सर्कल था, जो अभी हमने करके दिखाया था, दैट मीन्स ए यूनियन बी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है कि चाहे ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट है, अगर ए यूनियन बी की यूनियन करते और फिर सी के साथ ले, या फिर मतलब अगर तीन कोई सेट हो, उनकी ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किसकी फर्स्ट यूनियन है, किसी की भी कर तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ए यूनियन फाइव की यूनियन करेंगे, फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है लेकिन ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। और ए की अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तो खुद ए आ जाएगा। यू के साथ किसी भी सेट की यूनियन करो, उसके सबसेट की, तो वो यू का यू आएगा, ठीक है। ये था हमारे पास यूनियन का। यहाँ पे दूसरा है एक इंटरसेक्शन, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन हमेशा पूछी जाती है। तो देखो इंटरसेक्शन यानी कि नाम से ही पता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। तो कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो यानी कि जो दोनों सेट में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शंस। तो देखो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों में होंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। दिस इज नोटेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स, दो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एंड का बहुत ज्यादा रोल है। एंड का मतलब जो दोनों में है, अगर यहाँ पे और है तो दैट मीन्स एक में होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इंटरसेक्शन है, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि जो दोनों में है उसको डायरेक्ट किया हुआ है, दिस इज द इंटरसेक्शन। तो यहाँ से देखो, जैसे कंसीडर द सेट ए एंड बी, जो 12th एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो भी हमने करके दिखाया था कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, और दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, देखो 6 और 8 दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में 6 और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो हमने एक चीज की थी, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। बट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे छोटे वाला सेट आएगा। छोटे वाला क्यों आएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा। तो ए और बी, अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों में कॉमन क्या है, ए, ठीक है। तो दोनों की इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल। तो देखो द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों में है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन में है, ठीक है। और इसके नोटेशन में क्या आएगा, एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एंड और का चक्कर, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। अब देखो आगे दिया हुआ कि डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट यानी कि जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, जैसे कि इसके नाम से पता चला डिस और जॉइंट, यानी कि जॉइंट से अलग है तो मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो दैट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी। तो देखो इफ ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और इनको ऐसे लिखा हुआ है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक।
इसकी जैसे यहाँ पे यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी थी, सेम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, वहां पे क्या था, यूनियन बी इक्वल होती है। सिमिलरली वही है कि अगर दो की यूनियन करे तो उनके ऑर्डर से कोई, इंटरसेक्शन करे तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे अगर ए की यूनियन फाई के साथ की थी तो ए आया था, लेकिन यहाँ पे छोटा आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से फाई इज द सबसेट ऑफ ए, फाई हर किसी का सबसेट है। हमने कल किया था सबसेट में कि फाई है जो, फाई क्या करेगा, हर किसी का सबसेट है, फाई इज द सबसेट ऑफ ए, हर एक सबसेट का होगा तो ए इंटरसेक्शन फाई। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसेट आता है इंटरसेक्शन में तो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के। तो यहां से क्या हुआ, अगर फाई किसी के साथ यूनियन करेगा तो खुद सेट आएगा, अगर इंटरसेक्शन करेगा तो फाई आएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक ला है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर इंटरसेक्शन बाहर हो और यूनियन अंदर हो तो कैसे खुलता है, इंटरसेक्शन अंदर चली जाती है और यूनियन बाहर आ जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव ला इंटरसेक्शन ओवर आर। ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए, ये फिगर्स है, ये समझने की जरूरत है क्योंकि आगे यूज होएगी। अब देखो दिस कैन बी इजिली परफॉर्म द वेन डायग्राम। तो इनकी जो नोटेशन है ये लिखी हुई है 1.7 से लेके 1 to 5। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा हमें, 3 डायग्राम है बी यूनियन सी। तो देखो फर्स्ट है बी यूनियन सी, तो दैट मीन्स ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। अब देखो 3 सेट है हमारे पास, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें लिखना है बी यूनियन सी, मतलब जो बी में भी है सी में भी है। ठीक है। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, बी का पूरा सेट और सी का पूरा सेट। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे ठीक है ये यू है तो क्या आ जाएगा बी, ये यू बना लेते हैं बाहर। ठीक है। बी यूनियन सी मतलब बी भी पूरा यहां तक और सी भी पूरा, तो ये क्या हो जाएगा बी यूनियन सी के इक्वल। ये मत सोचना कि इसमें ए का भी इंक्लूड है, क्योंकि बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी भी आएगा और सी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, वो तो इंटरसेक्शन में कट जाएगा जब ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के इक्वल। तो यहां से देखो ए इंटरसेक्शन बी में मतलब जो ए में भी है, ए के और बी के, ठीक है, जो ए और बी में कॉमन है। अब देखो ए यहां तक है, बी यहां तक है, तो जो दोनों में कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम है कि पहले क्या करेंगे, देखो अगर 3 है तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। जैसे बी यूनियन सी ये है, अब इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ है। ए की देखो इसमें कौन कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये जो ए में था, तो ये अंदर अंदर वाला आ जाएगा, तो दिस और दैट। ठीक है। अगर 3 की है तो क्या करेंगे, पहले 2 की निकाल लेंगे फिर थर्ड के साथ निकाल देंगे। सिमिलरली ये है कि ए इंटरसेक्शन सी जो ए और सी में कॉमन है, सिमिलरली ये आ जाएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये है और ए इंटरसेक्शन सी है, इन दोनों की यूनियन करनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे कि जो इसमें कॉमन है और जो इसमें कॉमन है, तो दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा ये, तो ये नोटेशन ऐसे आ जाएगी। ठीक है। एक बार करके देख लेना, अगर ना समझ आए तो पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस जैसे कि इसके नाम से ही पता है, डिफरेंस, दो सेटों का डिफरेंस करना है। तो दैट मीन्स डिफरेंस कैसे करेंगे सेट का, नंबर का तो हमें इजिली पता है कि कैसे करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ द सेट क्या आएगा, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट ए। यानी कि जैसे ए माइनस बी करना है हमें, अगर कोई सेट गिवन है 2 और हमें ए माइनस बी करना है, तो दैट मीन्स क्या करना है, ए के तो एलिमेंट लिखने हैं और बी के छोड़ने हैं। तो यहां से यही पता चला है, माइनस है मतलब माइनस कर देने बी के एलिमेंट। लेकिन करेंगे कैसे, ए के वो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो बी में नहीं है, क्योंकि जो बी ए में और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे, तो बी में जो है वो एलिमेंट छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट लिख देंगे। जैसे कि ए गिवन है, देखो जैसे यहां से एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 है। बी हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 और हमें कहा गया है कि फाइंड आउट करो ए माइनस बी। अब देखो अगर ए माइनस बी करना मतलब बी के एलिमेंट तो छोड़ने हैं, जो बी में है वो तो हमें एक भी नहीं लिखना, लेकिन कौन से लिखने हैं, जो ए में है। ए में है लेकिन वो एलिमेंट लिखो ए माइनस बी का। अगर सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या है, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, वो एलिमेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखो बी में क्या नहीं है, देखो 1 नहीं है ना बी में, तो 1 लिख देते हैं। 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, 3 नहीं है 3 लिख देंगे, 4 है छोड़ देंगे, 5 लिख देंगे।
सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो a माइनस बी क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, चाहे b में कुछ एक्स्ट्रा हो तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो आगे है उसके एलिमेंट देखो और जो पीछे है वो एलिमेंट छोड़ दो। जैसे a में क्या है, a में 1 था लेकिन b में नहीं है तो वो लिख देते हैं। जैसे अब देखो इससे समझ आ जाएगा, अगर b माइनस ए लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा, b के एलिमेंट जो a में नहीं है, b के एलिमेंट जो a में नहीं है 2 है छोड़ देंगे, 4 है 6 है 8 नहीं है तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ आया ना कि b के एलिमेंट लिखो जो a में नहीं है, a के एलिमेंट छोड़ दो, b के वो एलिमेंट लिख दो जो a के अंदर नहीं है। अब देखो यहां से एक बात हमें पता चली कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर a माइनस बी और b माइनस ए निकालने की वो इक्वल आए। ठीक है, तो यह डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर है कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या लिखना है कि जो आगे है उसके एलिमेंट लिखो, पीछे वाले के एलिमेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे जो अभी किया वही एग्जाम्पल है, देख लेना। और अब देखो a माइनस बी को अगर नोटेशन में लिखे तो कैसा लिखा जाएगा, अगर नोटेशन लिखी जाए जैसे ये यूनियन सेट है a और b, ये a है b है। अभी हमने क्या किया कि a के एलिमेंट लिखने लेकिन b के एलिमेंट छोड़ने हैं, तो अब देखो b के एलिमेंट यहां तक है तो a सिर्फ a के लिखने, b में कुछ ना हो तो ये एलिमेंट तो b में है तो सिर्फ ये लिखा जाएगा, इस साइड वाला इंटरसेक्शन छूट जाएगी, ये सिर्फ ये आ जाएगा जो डर रखी है, क्योंकि जो ये बीच वाले एलिमेंट है ये एलिमेंट तो वो है जो b में भी थे, लेकिन हमने तो a माइनस बी लिखना है, सिर्फ ये आ जाएगा। अगर b माइनस ए निकालना हो तो ये बन जाएगा, दिस इज b माइनस ए, दिस इज a माइनस बी, और जो बीच का बचा a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से क्या पता चला, अगर a में से उसकी इंटरसेक्शन छोड़ दे a माइनस बी की तो a माइनस बी बच जाएगा। तो अब a इंटरसेक्शन b का मतलब जो दोनों में है, यानी कि जो दोनों में है वो एलिमेंट छोड़ दो और बाकी के जो फर्स्ट में जिसमें से माइनस करने हैं वो एलिमेंट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देखो क्या v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू ए आई के यू, v माइनस बी, तो v माइनस बी क्या आएगा कि v के वो एलिमेंट जो b में ना हो, b में क्या नहीं है, e नहीं है, i नहीं है, तो क्या आ जाएगा a, e और o। सिमिलरली b माइनस बी में k नहीं है तो k आ जाएगा। कर लोगे ऐसे, तो यहाँ से a माइनस बी और b माइनस ए ऐसे निकाल देंगे। अब देखो जो हमने डायग्राम बनाया था a माइनस बी ये था, b माइनस ये था, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो a माइनस बी और b माइनस ए ऑलवेज क्या होगा, डिसजॉइंट सेट है। तो द सेट है a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए आर ऑलवेज म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक था, यहाँ तक बेसिक और एग्जाम्पल 1.4 के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और बहुत ज्यादा काम आने वाली बहुत सारी चीज है। 1.4 तो हमने क्या सीखा था, इंटरसेक्शन और यूनियन निकालनी, और तो अभी उसी का यूज करके निकालेंगे और कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल वही है। अब देखो फाइंड द यूनियन, यूनियन निकालनी है। क्या गिवन है, x सेट है 1 3 5 का, y सेट है 1 2 3 का, तो देखो x यूनियन y क्या आएगी, x यूनियन y क्या आएगी। अब देखो यूनियन में हमने क्या किया था कि दोनों जितने गिवन सेट है दोनों के एलिमेंट लिखो और फिर फर्स्ट के लिखो और जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ देंगे। अब देखो x में क्या है 1 3 5, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 तो एज इट इज आ जाएगा, और फिर y में है 1 2 3, तो 1 भी है इसमें, 2 नहीं है तो 2 लिख लेते हैं, 3 है तो छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी यूनियन 1 2 3 5। ठीक है, ऐसे तो निकाल लोगे क्योंकि यूनियन हमने अच्छे से की थी लास्ट लेक्चर में। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट है a के अंदर है ए ई आई ओ यू, जैसे यहाँ पे गिवन है कि a कोई सेट है उसके अंदर है ए ई आई ओ यू, b के अंदर है 1, b के अंदर है ए बी सी, तो दोनों की यूनियन में क्या आएगा। अब देखो a के एलिमेंट लिख लेते हैं हम फर्स्ट, ए ई आई ओ यू, तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, तो जो b में है एक्स्ट्रा है वो लिख देंगे, a पहले आ चुका तो a को छोड़ देंगे, तो क्या लिख देंगे b और c, दिस इज द यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, अगर x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का तो क्या बनेंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और b कोई सेट है, ये a है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 6 से तो लेस है तो 6 नहीं लेना, तो a यूनियन b में क्या आएगी, जो दोनों में वो लिख देंगे। तो देखो फर्स्ट इसके एलिमेंट लिखेंगे 1, ये एलिमेंट लिख देते हैं 3,
6 9 12 एंड सो ऑन। लेकिन यूनियन में है तो बी के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, जो बी के इसमें नहीं है वो ऐड कर देंगे। क्या नहीं है इसके अंदर? 1, तो फर्स्ट पहले इसके लिख लेते हैं 1 2, 1 2 नहीं है तो 1 2 लिख देंगे, 4 5, उसके बाद 3 दोनों में है तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोनों के एलिमेंट हमें लिखने हैं कि बहुत इजी है, ये तो कुछ नहीं है, एक सेट लिखो उसके बाद जो दूसरे में नहीं था वो बड़े एलिमेंट लिख दो। जैसे यहाँ पे एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो क्या जाएगा 2, क्योंकि 1 के साथ इक्वालिटी नहीं है तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 और 6, और बी के अंदर क्या है 6 और 10 के बीच में, तो 7 8 9 सिर्फ इतने आ जाएंगे। तो दोनों के यूनियन में क्या आएगा? फर्स्ट ये लिख देते हैं एज इट इज 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 8 9। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करने कोई ज्यादा मुश्किल हार्ड काम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। एक सेट लिखो उसके बाद दूसरा सेट लिख देंगे। जैसे आगे है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b क्या है 5 के इक्वल। अगर कोई सेट 5 है तो अभी हमने किया था कि उनकी यूनियन खुद के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे a और यूनियन b किसके इक्वल आ जाएगी? a के, तो दैट मीन्स 1 2 3 के। ठीक है, सेकंड है तो देखो इफ a इज द सबसेट ऑफ b, इसने पूछा है कि a b का सबसेट है या नहीं है। अब देखो सबसेट के लिए कहते हैं कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर हो। अब a b भी इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, तो दैट मीन्स इट इज द ट्रू, तो यस। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर a b का सबसेट हो तो a यूनियन b b के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से a यूनियन b हमें पूछा है कि किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से a यूनियन b तो किसके इक्वल आ जाएगी? b के इक्वल। तो यहाँ से क्या आएगा? a यूनियन b इज इक्वल टू b, और b क्या है? a b c के इक्वल। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो सिमिलरली देखो थर्ड है, थर्ड में क्या है? a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो पूछा है कि a यूनियन b क्या होगी, तो ये तो आपको पता ही है, अभी हमने ऊपर ही किया है कि a यूनियन b b के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा b। अगर कोई गिवन सेट भी नहीं है हमारे पास कि a और b कोई प्रॉपर गिवन नहीं है, लेकिन हमें हिंट दिया है कि ये सबसेट है b का, तो a यूनियन b b के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जैसे फोर्थ है a b c 1 2 3 4, b है 3 4 6, ये गिवन है, कुछ सेट दे रखे हैं हमें 4, तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट a यूनियन b। अब देखो a यूनियन b फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी है, a के एलिमेंट भी लिखेंगे और b के भी, तो क्या आ जाएगा? तो यहां से निकाल ही लेते हैं कि a यूनियन b किसके इक्वल होगा? a के सारे एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट 1 2 3 4, और फिर b के b में 3 और 4 तो है ही, और जो एक्स्ट्रा है वो लिख देते हैं 5 और 6। शायद इतना तो आपको पता चल चुका होगा इतना करने के बाद कि करना क्या है, कि लिखना क्या है। अब देखो जो एक में गिवन है दोबारा से एज इट इज लिखना। अब देखो सारे तो पार्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है करवाने, लेकिन मैं कोशिश करूंगी फिर भी सारे कंप्लीट करवाने की। जो सेम है वो मैं छोड़ दे रही हूँ, वो आप करके देख लेना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सारे पार्ट करवाने, और सारे करवा भी दिए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप अगर खुद प्रैक्टिस ना करोगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का कि मैं तो सारे करवा दूंगी लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होने पाएगी। तो आपको एक बार खुद करके देखना है और फिर देख लेना। देखो यहाँ पे a है और c है, a यूनियन c की आएगी 1 2 3 4 एज इट इज, और यहाँ पे 5 6 7 8। ठीक है, तो सिमिलरली b यूनियन c आ जाएगी, b यूनियन c क्या आएगी? 3 4 5 6 इसमें है तो 7 8 छोड़ देंगे। सिमिलरली ऐसे गिवन है। अब देखो b और d भी हो जाएगा, तो यहाँ से देखो a यूनियन b यूनियन c लिखते हैं। इसने पूछा a यूनियन b यूनियन c, तो हम क्या करेंगे? a यूनियन b यूनियन c के लिए फर्स्ट हम क्या निकाल लेंगे? a यूनियन b, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर 3 की करनी है तो उसके बाद थर्ड की कर दो तो सेम आ जाएगी। a यूनियन b क्या आ जाएगी? 1 2 3 4, और b में 3 4 तो है तो 5 और 6 भी लिख लेते हैं, और उसकी यूनियन करनी है c के साथ। अब देखो c क्या है? 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो इन सब की यूनियन मतलब पहले एज इट इज ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6, इसके साथ यूनियन है तो 5 और 6 इसमें पहले है तो ये छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 8, तो ये इक्वल आ जाएगी a यूनियन b यूनियन c के। ठीक है, ऐसे ही करने हैं अभी सारे पार्ट, ऐसे ही हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन का, तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फेयर क्वेश्चन अबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फर्स्ट था, तो इसकी इंटरसेक्शन भी हमने निकालनी है। यूनियन तो हम निकाल चुके थे, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन होगा, तो x इज इक्वल टू 1 3 5 और 1 2 3 है, तो x यूनियन
वाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल होगा, जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है 1 और 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक है ए या यू और ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे, ए सिंगलटन ए। इसको बोला जाता है अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो दैट मीन्स इट इज द सिंगलटन सेट। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है ए और इंटरसेक्शन बी, बी फाई है, और अभी हमने पढ़ा था अगर ए और बी में एक भी सेट फाई है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई के इक्वल। यहाँ तक आपके है ना एक्सरसाइज हाफ कंप्लीट हो जाती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज यहाँ तक हाफ तक। तो यहाँ तक आप करके देख लेना, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ तक करके देख लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।